नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं और ये नज़ारा देखकर आपको महसूस हो ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए कितने अहम होंगे, नरेंद्र मोदी के लिए कितने अहम होंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, 2029 उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा, और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो लगातार उनको आगे बढ़ा रहा है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मयंक जी, सबसे पहले ये बताइए, कुंडली क्या कहती है नरेंद्र मोदी? देखिए, इनकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लगन में ही नीचभंग राजयोग बना हुआ है चंद्र मंगल की युति के कारण, और साथ ही महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। केंद्र में चतुर्थ भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में राहु हैं और दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है। यानी कि शुक्र और शनि की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होती है वो शत्रुहंता योग बन जाता है, क्योंकि जिसकी आजकल बड़ी पिछले दिनों चर्चा भी हो रही थी। शत्रुहंता योग का मतलब ये होता है कि कोई भी शत्रु जो है वो आपसे जीत नहीं सकता। यानी कि व्यक्ति जो है अपनी जीवन में ऊंचाइयां छूता रहता है, और जहाँ से वो शुरुआत करता है एक छोटे स्तर से शुरुआत करेगा और जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करेगा। अब आप मोदी जी को देखिए, आरएसएस में एक छोटे से लीडर के रूप में शुरुआत करी थी 80 के दशक में, और उसके बाद फिर ये गुजरात में आए, गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, आगे ही आगे का सफ़र तय किया और अब प्रधानमंत्री दूसरी बार भी बने हैं। तो इनके सितारे जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। मंगल की महादशा इनको चल रही है और मंगल में वर्तमान में राहु की दशा है जो कि अगले वर्ष अक्टूबर तक रहेगी। तो मंगल की महादशा इनको बड़ा ज़बरदस्त लीडर बना रही है और एक कठोरता इनके अंदर पैदा करेगी। और देखिए, मंगल छठे भाव का कारक भी है, जिसका मतलब ये है कि इस समय इनके शत्रु भी प्रबल नहीं रह पाएंगे। तो सितारे इस समय इनके बड़े पावरफुल चल रहे हैं। हमने अपने सहयोगी के साथ भी दूसरे चैनल पर ये भविष्यवाणी करी थी कि मोदी जी की कुंडली इस समय ऐसी चल रही है कि पूरे विश्व के लीडर जो है इनको फॉलो करेंगे और पूरे विश्व के लीडर जो है इनको बड़ी वैल्यू देंगे, इनकी बात मानेंगे और इनकी राय भी लेंगे और इनकी बात को आगे रखेंगे। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इनकी कुंडली में इस तरह के योग फिलहाल चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो उससे पहले अभी तो 2 साल हैं इन चुनावों में, देश के लिए कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं मोदी के फैसले कैसे होते हैं और कैसे आते हैं कि पूरी देश की जनता उस पर चर्चा करने लगती है। अचानक से फैसले आते हैं जिसकी खबर मीडिया को भी कानों कान नहीं होती। तो क्या देश के लिए कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा फैसला जिसको हम एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हों, ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं? हमने पिछले साल भी वीडियो बनाया था, नवंबर में बोला था मोदी जी को मंगल की दशा आ रही है तो बड़े कठोर फैसले आने वाले समय में होने वाले हैं। और मंगल में राहु चलेंगे इनके अभी अगले साल पूरे मई तक चलेंगे। इसका मतलब ये है कि मोदी जी कोई बहुत कठोर फैसले लेंगे और कुछ ऐसे बिल भी पास होंगे जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, और कुछ बड़े फैसले होंगे। तो ये तो बिल्कुल आप संकेत मान लीजिए कि ये इस ओर इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिसंबर के बाद से वो योग शुरू हो रहा है। कई बड़े बड़े चौंकाने वाले फैसले 2023 में सरकार की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और बात कर लें अगर 2024 की, तो क्या योग बन रहे हैं, मोदी को जीत मिल सकती है? देखिए, 2024 में जिस समय चुनाव होगा उस समय इनको बृहस्पति की अंदर दशा रहेगी। यानी कि आमतौर पर चुनाव जो है फरवरी से लेके अप्रैल और मई तक ही, अप्रैल तक ही चुनाव होंगे और मई में तो रिजल्ट आ जाएगा। तो सितारे जो हैं मोदी जी के पूरी तरीके से पक्ष में है, क्योंकि इनको मंगल की महादशा चल रही है और मंगल अखंड साम्राज्य राजयोग बना के बैठा है। ये निश्चित रूप से इनके सितारों की गारंटी है कि अगले प्रधानमंत्री भी यही बनने जा रहे हैं। इनके सितारे कह रहे हैं, जनता का भी पूरा सहयोग इनको मिलेगा, इनकी पार्टी का भी और कार्यकर्ता का भी पूर्ण सहयोग इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाए, उस दिशा में बहुत सारे कदम बढ़ाए भी जा रहे हैं। हम तो देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी एकदम से बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, खड़े हुए नजर आते हैं, जो हमने पिछले प्रधानमंत्रियों को ऐसे कभी इतने जोर शोर से आगे आते हुए नहीं देखा। तो ऐसे में भारत मोदी के नेतृत्व में क्या इस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही दिशा में इनकी कुंडली बता रही है। और जब इस तरह की कुंडली होती है, जब इस तरह के सितारे होते हैं, व्यक्ति जो जनता का सेवक बन के रह जाता है और जनता की भलाई के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। सितारे भी कह रहे हैं। और भारत की छवि देखिए, पिछले कुछ वर्षों में देखें तो बहुत उसमें
इजाफा हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है, जो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए इस समय क्या है ना, विश्व के सभी नेताओं को पता है कि मोदी जी का क्या रुतबा है, मोदी जी का भारत में क्या उनका जलवा है, या कहते क्या उनकी लोकप्रियता है। और ये उनको भी पता है, वो भी लोग भी, विदेशी कंपनियां भी, एजेंसियां भी भारत में सर्वे करती हैं, ये भांपने की कोशिश करती हैं भारत में क्या होने जा रहा है। तो ये उनको पता है कि अगले प्रधानमंत्री भी यही बनेंगे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इस समय भारत जो है एक अहम रोल अदा करेगा पूरे विश्व में बड़े परिवर्तन होने के लिए। बिना भारत की सलाह के कोई भी बड़े फैसले विश्व में नहीं होंगे आने वाले समय में। और ये सिर्फ ये मोदी जी के ग्रह नक्षत्र के कारण है, क्योंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो प्रधानमंत्री होता है उसके फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी नीति और उसके तौर तरीके, वो किस तरह की डील करता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये सितारे जो हैं सब इनके पक्ष में दिखाते हैं। बिल्कुल। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो कैसा रहेगा उनका? देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इनका समय बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले समय में देखिए 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस भी है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा समय इनका रहने वाला है। ये आने वाला वर्ष जो है बड़ा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। और लोकप्रियता के मामले में तो ये खैर पहले से ही आगे हैं, इस समय तो मेरे ख्याल में नंबर 1 या 2 की पोजीशन में हैं ये। तो ये लोकप्रियता तो बढ़ने ही वाली है, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, कहीं पर भी देखें तो इनकी लोकप्रियता जो है विश्व में आने वाले समय में वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है।
उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है।